क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि कैसे आप लोग पाठ वगैरह कर रहे हो। फिर जहाँ शुद्ध आप लोग बोलोगे वहाँ पर मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि भाई मैं तो गा ही लूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग कितना कैसा गा पा रहे हो वो पता आज चलेगा, ठीक आपकी है। आवाज की आवाज निकल ही नहीं रही है। हाँ, तो पांच पांच श्लोक करना, ठीक है। पहले पांच पूनम जी, फिर मीना जी, फिर उसके बाद बाकी पांच ज्योतिका जी करेंगे ऐसे। एक सेकंड Can शेयर I करते start? हैं, या श्योर, शुरू कीजिए आप। नमः श्रीवर्धमानाय नियतुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसारदुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सदत्रष्टि ज्ञानव्रतानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनिकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागमतपोव्रतं त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। ओके, वेरी गुड। पूनम जी आप करें। अनम्यूट अनम्यूट। क्षुत्पिपासा जरातङ्कं जन्मान्तं भस्मयः न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। प्रकीर्त्यते, प्रकीर्त्यते, प्रकृत प्रकीर्त्यते। कीर्त्यते। हाँ। परमेष्ठि परं ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोऽप्लाल्यते अनात्मार्थं विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम् ध्वनन् शिल्पीकरस्पर्शार्थमूर्जः किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यं दृष्टे इष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशे कृतसार्वं शास्त्रं कापथघट्टिनम् विशेषाविशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञाने ध्याने तपोरत्नस्तपस्वी स प्रशस्यते। ये क्या लिखा है, ये वाला वर्ड? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः। हाँ, मेरे में रक्त क्या है लिखा है? ना, ज्ञान ध्यान तत्व मेरे में रक्त। एक साथ लिखा हुआ है सर, अलग अलग नहीं लिखा हुआ पूरा। ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी। नहीं नहीं, ज्ञान ध्यान तत्व रक्त, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। रक्त तपस्वी। ज्योतिका जी आप पढ़ेंगे आगे? इदमेव क्या हाँ, सर? मैं कोशिश हाँ, करूंगी। हाँ, जी जी। हाँ, इदमेवेदशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पायसां सा भूवत् सन्मार्गे संशया रुचि कर्म परवशे शान्ति दुःखे रन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकाण्डक्षणा स्मृता स्वभावतो शुचो स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मर्ता निर्विचिकित्स चिकित्सिता। देखिए ये रेफ की मात्रा होती है ना, इसका मतलब जिस अक्षर पे चढ़ी उसके पहले उसका उच्चारण है। गुण, अमरता नहीं। गुण प्रीतिर, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सिता, ऐसा, ठीक है।
ओके हाँ। का पथे पथि दुखाना का पथ स्थेप्य सम्मति अस्म प्रकृतिरनुत कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रच्यते। देखिए असम प्रकृतिर, असम प्रकृतिर, फिर यहाँ पे संधि है, ओके अनुत्कीर्तिर, ऐसा है। र ओके तक बोलना है आपको एक साथ। असम प्रकृतिर अनुत्कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, ऐसे। असम असम प्र सॉरी असम एक फिर असम प्रकृतिर अनुत्कीर्तिर ओके मूढ़ा असम दृष्टि प्र रुच्यते। है असम प्रकीर्तर अनुकीर्तिर मूढ़ा दृष्टि रच्यते। रुच्यते, रच्यते नहीं, ओ रुच्यते। रुच्यते रुच्यते या स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम वाच्यन्ता यत् प्रमार्जनति तद्दन्तयुपगुहनम्। अब इसके बाद के आरती जी आप कीजिए पाठ। दर्शन एक मिनट दर्श रुक जाइए, रुक ओके जाइए। आरती जी कर रहे हैं इसके बाद पाठ। पढ़ो। हाँ दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञेय स्थितीकरणमुच्यते। स्वयुत्थान्य प्रति सद्भाव सनाथापेत्वा प्रतिपत्ति अर्थया योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। वही चीज मैंने बताई, जिस अक्षर के ऊपर रेश है उसका उच्चारण पहले, तो आपको आपकी आवाज उच्चारण। स्लो आ रही है, थोड़ी सी हाँ, स्लो आ रही है आपको। तो ये य के ऊपर रेश है ना, तो य का उच्चारण करो, उसके पहले रहेगा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम प्रति वात्सल्यम प्रतिपत अभिलप्यते। प्रतिपत्तिर्य प्रतिपत्तिर, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम। प्रतिपत्तिर ओके हाँ प्रतिपत्तिर यथा योग्यम। अगेन फिर आगे बढ़ते हैं। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिमपाकृत्य यथा यथम जिनशासन महामात्यम प्रकाशः स्यात् प्रभावना। ठीक है, पढ़िए दोनों। ये तो टफ है। नहीं कोई टफ नहीं, एक साथ आ गया बस दोनों। तावद्जन्य चौरंगे ततो ततोन्नतं मतिः स्मृता उद्दायनस्तृतीयते अपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्त्योऽन्यो वारिषेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामा च शेर्योल्यक्षता शेषयोर, शेषयो शेषयोरल शेषयोर्यलक्ष्यतां गताः। कैसे? अब मीना जी आप वापस से कीजिए पाठ। ठीक है। आपके पास बुक है? Let me bring it 1 second. यस सर। हाँ तो तब तक पूनम जी आप पहले 2 श्लोक का पाठ कर लो, 21-22 का। नागहीन मलं छेतुं दर्शनं जन्म सन्ततिं न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्।
आपेगा सागर स्नान मुच्चयः सिक्ताशमना सिक्ताश्मनाम। सिक्ताश्मनाम हम्म, सिक्ताशमनाम गिरिपातोऽग्निपाश्च पातश्च लोकमूलम् गिरिपातोऽग्निपातश्च। पातश्च लोकमूढं निगद्यते जो वरोप्लिप् एक सेकंड, जो सिक्ताश्मनाम में पढ़ रहे हो ना, उसमें श आधा है, तो सिक्ताश्मनाम इतना ही उच्चारण है। सिक्ताश पूरा पढ़ोगे तो आगे दिक्कत आएगा। सिक्ताश ऐसा नहीं मनाम पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना, सिक्ताश नहीं, सिक्ताश्मनाम। सिक्ताश मनाम हाँ ठीक है। आपेगा सागर स्नान मुच्चः सिक्ताश मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। ओके चलिए मीना जी अब आप पढ़िए आगे। But do you want me to say? हाँ यही वाला 23rd। Varopalipsaya shavana ragadveshmalimasaha devata yadupasita devata mudamyuchyate. ठीक, क्योंकि बहुत जरूरी है पाठ भी करना, नहीं तो आगे आगे पढ़ते जाएंगे पाठ रह जाएगा हमारा, उच्चारण शुद्ध नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके लिए पाठ करना जरूरी है। और अब तो आप लोग को बुक रख लेना चाहिए साथ में, काफी टाइम हो गया क्लास लेते लेते, अब आप लोग बुक अपने साथ में रखा करो। ठीक है, Sagranthar. हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Sagrantharamahisanam संसारावर्तवर्तीनां पाषाणीन्द्रना पुरस्कारो ज्ञेयं पाषाणीदमोहनं ज्ञानं पाषंडी गेयम पाषंडी मोहनम, बस बीच में कुछ है ही नहीं। ज्ञेयं पाषंड पाखंडीनम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। पाखंडी है ना? मोहन। या ठीक है, अब आगे अपने ज्योतिका जी पढ़ेंगे 25 नंबर ओके। का। ज्योतिका जी। ज्ञानं पूजा कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपु अष्टावाश्चित्यमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः स्मयेन योऽन्यान्यत्येति धर्मस्थानगर्विताशयः सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। वेरी गुड, आप समझ गए, रीच फाइव समझ गए, अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, आगे उत्थान भूमिका के रूप में 8। अब वो थोड़ा सा नेगेटिव एंगल पकड़ रहे सम्यक दर्शन का, कि क्या क्या करना है वो सब तो हो गया, लेकिन क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या चीजें हमको छोड़ देनी है, क्योंकि वो दोषों को जानेंगे नहीं तो उनको छोड़ पाएंगे नहीं। अच्छा, जब भी हम बोलते हैं कि भाई कुछ बुरा है, मोक्ष मार्ग में बाधक है, उसको हमको छोड़ना है, तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले हमें क्या करना, छोड़ना है ये पाप, राइट। जब भी हमें पता चलता है मोक्ष मार्ग में बाधक है, तो हमें क्या पता चलता है, क्या मोक्ष मार्ग में बाधक है? पाप। तो यहाँ पर समंतपद आचार्य पाप त्याग का उपदेश बता रहे हैं। त्याग, देखो, अब त्याग को भी त्यागना है, उसका भी उपदेश वो दे रहे हैं। जो सामान्य बात है कि भाई पाप तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन उस सामान्य बात को भी उन्होंने इतना विशेष रूप से प्रस्तुत किया है, ये उनकी लेखन शैली की कला है। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं यहाँ से 27वें नंबर का श्लोक का प्रारंभ। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, फिर आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद। यदि पाप निरोधोन्य, यह तक लिया मैंने। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजन। अब देखो कहाँ तक बोलना है, कहाँ पे रुकना है, आप अपने बुक में कॉमा लगा लिया करो।
तो नेक्स्ट में पढ़ोगे तो आपको पता ही रुकना पड़ेगा ना कि यति, तो यति होती है, तो यति कहाँ पर आती है वो आपको पता रहेगा। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्तन्य। यहाँ भी न्य पे, यहाँ भी न्य पे रुके थे और सेकंड में न्य पे रुक रहे हैं। अथ पापाश्रवो, देखो अथ पापाश्रवो, अब आधा स है ना, इसका भी हल्का उच्चारण आ रहा है। अथ पापाश्रवोस्तन्य, स्तन्य स्तन्य, अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। पूरा श्लोक वापस से बोल रहा हूँ, फिर आप लोग सब पढ़वाता हूँ। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। सिंपल श्लोक है, बाद बाद के पद तो दोनों में सेम है, बस स्टार्टिंग का अंश चेंज है। हाँ आरती जी पढ़िए एक बार। यदि पापनिरोधं संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम्। तो मुझे एक बात बता, आपको जल्दी किस बात की है? मैं स्लो पढ़ूंगी तो फिर मेरे को पाएगा नहीं, इसलिए। नहीं, आपने डर बिठा लिया कि स्लो पढ़ने से गलत पढ़ते हैं। नहीं फास्ट ऐसा पढ़ने नहीं, से मैं स्लो पढ़ती हूँ तो मेरा अटक जाता है, इसलिए कुछ स्लो नहीं। पढ़ूंगी तो अटक जाएगा। यहाँ पर आपने कुछ और ही बोला जो है ही नहीं, ओके ध का तो उच्चारण फिर आया ही ट्राई नहीं। करती हूँ। हाँ यदि पापनिरोधोऽन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवो सत्यं संपदा किं प्रयोजनम्। ठीक है, सत्य नहीं है, स्तन्य, यो पे रुकना। तन्य ओके। अथ पापाश्रवोस्त्यन्य। पापाश्रवो सन्य हाँ, संपदा किं प्रयोजनम्। ओके अब स्लो बोलने से कितना अच्छा आया, और स्लो हो सकता है और शुद्ध हो जाएगा, पर बेटर देन प्रीवियस वन। बोलिए पूनम जी। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम्। ओके, अच्छा एक पंक्ति रिपीट हो रही है यहाँ पर, संपदा किम प्रयोजनम। क्या मतलब है इस बात का? संपदा किम प्रयोजनम, क्या समझो इतनी बात से? बस कुछ तो आप समझोगे, संस्कृत मैंने आपको पढ़ा दिया, सिखा दिया। से क्या प्रयोजन है? किससे? ऐसी संपदा से क्या प्रयोजन है? संपदा मतलब क्या ले सकते हैं यहाँ पर? अब देखो क्या है, जगत में तो क्या रीत है कि पाप से चीजें दूर जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हमें मिलता नहीं है, हमारा लॉस होता है, नुकसान होता है। यहाँ पर तुमने पाप में संपदा को याद कर लिया, संपदा मिलती है, और ऐसी संपदा से क्या फायदा है? कुछ आप समझ पा रहे हो? पाप के त्याग में संपदा को क्यों याद किया समंत आचार्य ने? हम लोग मनी और मटेरियल बेगा करते हैं। हाँ हाँ, क्या है देखिए, एक प्रश्न मेरे सामने कल किसी ने किया था, एक प्रश्न उन्होंने ये किया था कि कोई वस्तु हमको मिल रही है, वो पाप की वजह से मिल रही है कि पुण्य की वजह से मिल रही है? क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु की हमको प्राप्ति हो रही है, वो प्राप्ति पाप की वजह से हो रही है या पुण्य की वजह से हो रही है? अगर ऐसी कोई वस्तु है जो हमको धर्म मार्ग में लगा रही है तो वह पुण्य की वजह से है। किंतु अब जैसे मीना जी ने जो पॉइंट बोला, पैसा है, धन है, जो परिग्रह बढ़ा रही है और जो हमें निश्चित 100% गारंटी है पाप में ही लगाएंगी, वो वस्तु हमको पाप की वजह से प्राप्त हुई है। वही पाप की वजह से प्राप्त होने वाली वस्तु की यहाँ पर बात की है, उसी को बोला संपदा। भैया ऐसी संपदा से किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है? टोडामल जी का नाम सुना है आपने? यस सर। उन्होंने पीठिका में वाक्य दिया है, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना, अपना फायदा देखे बिना, मंद व्यक्ति मतलब बुद्धू व्यक्ति भी, जिसको कम अकल है ना, समझदार नहीं, वो भी कोई काम नहीं करता, भाई मेरा क्या फायदा इसमें? तो यहाँ पर समर्थवत आचार्य कह रहे हैं कि जो वस्तुएं आपको पाप कार्य में लगा रही है, ऐसी वस्तुएं आपको करोड़ों वस्तुएं मिल जाए, मैं कह रहा हूँ आपको करोड़ों वस्तु चाहिए, मतलब किसको नहीं चाहिए? करोड़ों चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो करोड़ों वस्तुएं आपको सिर्फ पाप कार्य में लगाएंगी, और ऐसी संपदा है।
ऐसी संपदा का किम प्रयोजनम, क्या फायदा है। ये मोटा मोटा इस श्लोक का समंत वदाचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब थोड़ा सा हम प्रॉपर समझ लेते हैं। यदि पाप निरोध, पाप निरोध मतलब रुक जाता है। अब अर्थ में उन्होंने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया, आश्रम। क्यों पाप के साथ आश्रम को क्यों याद किया, आप बता सकते हो? तत्वा सूत्र वगैरह आपने पढ़ा हो तो, समय सार पढ़ा हो तो। जी सर पढ़ा है। पाप और आश्रम का कोई संबंध है क्या? Yeah, क्या संबंध है? because पाप और पुण्य, ये बेड़ी है, so वो दोनों आश्रव है। करेक्ट। पुण्य और पाप दोनों को आश्रव के अंदर लेते हैं। जी भैया। तो उन्होंने यहाँ बोला है पाप का आश्रव रुक जाता है, हाँ मतलब भैया। पाप कर्म का उदय रुक जाता है, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। तो कह रहे हैं अगर पाप का आश्रव रुक जाता है तो क्या चाहिए आपको। मेरा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आपका पाप का कर्म रुक जाता है, अब आप कोई भी पाप उदय नहीं आएगा आपके जीवन में, अब आप पाप कर्म नहीं बांधोगे, बोलो क्या चाहिए आपको, क्या आंसर दोगे आप? कुछ भी नहीं चाहिए, जब पाप का आश्रव रुक गया तो बाकी अन्य तो प्रयोजन भूत है ही नहीं। जो हमको हमारी मूल मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा था, हमको वही रास्ते का कांटा हमारा हट गया, तो हमें और कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो पहली लाइन के सिंपल मीनिंग है यदि पाप निरोधोन्य, निरोध, यदि अगर पाप रुक जाता है, अन्य संपदा किम प्रयोजनम, बाकी वस्तु से मेरा क्या प्रयोजन है, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ और। भाई साहब अभी आप क्लास अब आप लेंगे कि मजेदार चीज देखो, संबंध वदाचार्य क्लास लेना नहीं है। अथ पापाश्रवो स्तन्य। अब अथ का मतलब भी यदि ले सकते हो आप, यदि, यदि पापाश्रवो स्तन्य, यदि पाप का आश्रव होता रहता है, अस्ति, अस्ति है ना, अस्ति से निकल रहा है अस्ति, अथ पापाश्रव अस्ति, यदि पाप का आश्रव होता रहता है, मतलब 8:45 तक भी तो क्या बोला, अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो भी अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। समझ नहीं आई ये बात? ऊपर आप कह रहे हो कि पाप रुक जाए तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन, नीचे आप कह रहे हो कि पाप आश्रव हो मतलब पाप का उदय हो तो भी अन्य संपदा से क्या प्रयोजन, क्या मतलब हुआ इस बात का? संबंध वदाचार्य को थोड़ा ज्ञान कम था क्या? उन्हें एक ही बात चाहिए थी दोनों जगह। नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कम ज्ञान क्यों था। अगर रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है तो संसार का अभाव है, तो जो बाकी की संपदा उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। और यदि पाप आश्रव है, मिथ्यात्व में है, तो आपका संसार अनंत संसार खड़ा हुआ है, पर्याय छूटते ही वो जो जितनी भी संपदा है छूट जाएगी, तो भी वो प्रयोजनकारी नहीं है। ठीक है, अच्छा बोला, लेकिन रत्नत्रय पे नहीं जाकर उसके पहले अगर हम कुछ सोच सके तो, रत्नत्रय तक नहीं जाकर इतना शुद्ध में मत जाओ, आपकी नॉर्मल लाइफ में तो पूछ रहा हूँ मैं। पाप का उदय, आपका आश्रय बंद हो गया तो क्या कहते हैं, बाकी संपदा ठीक है, कार्यकारी नहीं। पाप का आश्रय लगातार हो रहा है तो भी जो धन संपदा इकट्ठी की है वो छूट जाने वाली है। ओके, कुछ और भी कहना चाहेगा? आरती जी, मीना जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? सर क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, समंत आचार्य कह रहे हैं अगर आपका पाप का उदय नहीं आता है, अब ठीक है, तो अगर आपके पाप का उदय नहीं आता है तो आपको और कोई संपदा से आपको क्या मतलब, और यदि आपका पाप का उदय ही आता रहता है तो भी अन्य संपदा से क्या मतलब। तो एक ही बात दोनों जगह लगा दी उन्होंने, संपदा किम अन्य संपदा किम प्रयोजनम किम, कुछ तो अलग अलग लिखते हैं ना, तो समंतवत आचार्य ने दोनों जगह एक ही बात क्यों लिखी? उनको जरा ज्ञान कम होगा बिकॉज ऐसा। हम जो स्व में नहीं जाते तो पर में होते हैं, तो पर में होते हैं तो ये तो बताया संयोग से रिलेटेड है ना। समझ गया, बहुत ज्यादा ऐसा उस पे नहीं जाना है डीप पे, नॉर्मल भाषा में आंसर सिंपल ऐसा है, अगर पाप कर्मों का उदय रुक जाता है हमेशा के लिए, पाप आश्रय रुक जाता है, तो हम अन्य वस्तु का करेंगे क्या, क्योंकि जब मेरी दृष्टि पाप से हट जाएगी
तो अब मेरी दृष्टि कहाँ जाएगी? सिर्फ अपने अपने उपयोग की तरफ जाएगी ना, अपने प्रयोजनभूत वस्तु की तरफ जाएगी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, पाप का उदय नहीं आ रहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं करने का नाम ही तो आत्मानुभूति है। दूसरी बात, अगर पाप का उदय ही आ रहा है तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सेकंड लाइन में समंदर आचार्य सरकाजम कर रहे हैं हमारे साथ। सरकाजम मतलब मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। कैसी मस्ती? वो कह रहे हैं कि अगर पाप का उदय ही आता जा रहा है तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। पाप का उदय बहुत है अनंत काल तक आपको संसार में रुलाने के लिए, समझे? अगर सिर्फ पाप का उदय आ रहा है ना तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अनंत काल तक संसार में घूमते रहना है, ये बात पक्की है। तो यहाँ पर हम हमारे साथ थोड़ा सा मस्ती करें समंदर आचार्य कि आपको लगता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, अरे इतना पाप का उदय आया, वो तो भोग लो पहले, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर वही बात वो कह रहे हैं, यदि पाप का आश्रम रुक जाता है तो भी अन्य संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि पाप का ही आश्रम होता रहता है, पाप का ही उदय आता जा रहा है तो भी अन्य संपदा से कोई भी मतलब नहीं है। अब टीका देख लेते संस्कृत से। अब जो बात पूनम जी ने की थी रत्नत्रय वाली, वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, देखते हैं। ननु कुल ऐश्वर्य आदि संपन्न ही स्मयः कथम निषेधुम शक्य इत्य आह। ननु प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर कुल ऐश्वर्य आदि संपन्न कोई व्यक्ति है, हमने भी मत का चैप्टर पढ़ा ऊपर जस्ट, तो मतलब उसका अच्छा खासा पुण्य उदय है, तो उसका निषेध क्यों कर रहे हैं? कथम निषेध तुम, उसका निषेध क्यों कर रहे हैं? इत्य आह, यह बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि सब कुछ अब कुल आदि मतलब धन आदि मतलब सब कुछ उसको मिल रहा है, मतलब पाप का उदय उसका खूब है क्योंकि अब वो भोगों में रुल रहा है, तो आप उसका मना क्यों कर रहे हो? किसी को धन आदि मिल रहा है तो गलत क्या है उसमें? देखो, पापम ज्ञानावरणादि अशुभ कर्म निरुध्यते ये असौ, जो आपको पाप कर्म का उदय, जो आपको पाप कर्म आ रहा है ना, इसका मतलब ज्ञानावरण आदि जो कर्म है वो सारे अशुभ कर्म क्या आ रहे हैं? निरुद्ध। निरुद्ध मतलब आपके उदय में आ रहे हैं। ए टू जेड सारे के सारे अशुभ कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं। तो पाप के उदय से कुछ मिल रहा है तो उसको अच्छा मत समझो आप, वो तो क्या है, सारे अशुभ कर्म ही हमारे उदय में आ रहे हैं। अब हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि अगर पाप हमारे रुक जाए तो, ऐसे रुक जाएंगे क्या मजे मजे में? पाप का उदय रुक जाए तो कैसे रुकेगा पाप का उदय? तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है प्रभाचंद्र आचार्य ने, रत्नत्रय सद्भाव स यद अस्ति तदा। जब रत्नत्रय का सद्भाव होता है, सद्भाव उसका उदय होता है, रत्नत्रय भाई साहब एंट्री लेते हैं तो पाप वाले भाई साहब बैठ जाते हैं। तो पाप रुकेगा कैसे? कॉज ऑफ रत्नत्रय। तो यहाँ पर आपको ने पाप रोकने की विधि भी बता दी टीका में। अन्य संपदा से क्या क्या ले रहे हैं देखो, अन्यस्य कुल ऐश्वर्य आदि संपदा संपत्त्या किम प्रयोजनम। आपको लगा नहीं कि 8 मत का टॉपिक चल रहा था और अचानक बीच में पाप उपदेश पाप त्याग की बात आ गई? क्योंकि सम्यक दर्शन के श्लोक में भी कहीं पर भी पाप का त्याग करना तो बोला नहीं है कि पाप का त्याग करने से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा तो कहीं बोला नहीं। 8 मत के त्याग से बोला है, पाप के त्याग से तो बोला नहीं है। तो उसका प्रकरण यहाँ पर क्यों आया? तो पाप अन्य संपदा में ले रहे हैं आपके कुल आदि जो 8 मद है ना, ज्ञानम पूजा कुलम जात, वो पूरे के पूरे 8 मद अन्य संपदा में ले रहे हैं। जिस चीज का आप गर्व करते हैं उसको प्राउड आप समझ रहे हो, प्राउड नहीं है, वो आपका पाप उदय की वजह से है। और अगर रत्नत्रय रूपी रत्न मुझे मिल गए तो इन सब की कोई वैल्यू है क्या? इन सब की कोई नीड है क्या? नहीं। अन्य संपदा किम प्रयोजन न किम अपि प्रयोजनम तन निरोधे अतो अपि अधिकाया विशिष्टतः आयाः संपतः सद्भाव अबुध्यमानस्य तन निबंधन स्मय अस्य अनुत्पत्ति है। क्या बात बोली इतनी कठिन संस्कृत में? समझ आई क्या? समझ आया क्या? Not completely. है ना? नहीं आया समझ? क्या आया? Not completely. इसलिए मैंने हिंदी टीका को देखो यहाँ पे क्या बोला है, उत्तर स्वरूप बतलाया है कि विवेकी जनों को ऐसा विचार करना चाहिए कि यदि मेरे ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मों के आश्रम को रोकने वाले रत्नत्रय धर्म का सद्भाव है, रत्नत्रय धर्म अगर मुझे है तो मुझे कुल ऐश्वर्य आदि अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? इतना तो हमने समझ ही लिया। Yes. अब इसको और समझा रहे हैं, क्योंकि उससे भी श्रेष्ठतम संपत्ति रूप रत्नत्रय धर्म मेरे पास विद्यमान है। टेल मी, रत्नत्रय से ज्यादा महंगा क्या है? महंगा शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं क्योंकि हमें वही भाषा समझ में आती है।
रत्नत्रय से ज्यादा कीमती क्या है? उससे ज्यादा आपके 8 मदों में से कौन सा मद रत्नत्रय से ज्यादा वैल्यूएबल है? 8 मद, आपको 8 मिल रहे हैं ना मद, और रत्नत्रय 3 ही है। 3 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा। तो 8 मद चाहिए कि 3 रत्नत्रय चाहिए? 3 रत्नत्रय लेकिन चाहिए। ने बोला ना कि वो 3 होने पर भी श्रेष्ठतम है। इस प्रकार का विवेक होने से उन कुल ऐश्वर्य आदि के निमित्त से अहंकार नहीं होता। मतलब आप समझो ने ये श्लोक इसके बाद क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने इसके पहले वाले श्लोक में सिर्फ आपको नाम नाम गिनवाए 8 मदों के, लेकिन भाई स्वरूप तो उन्होंने बताया नहीं, वो हम टीका से सरस्वती जी की टीका से देख लिया। उसको त्यागने की बात वो अब कर रहे हैं। 8 मद को त्यागना क्यों है? क्योंकि रत्नत्रय रूपी रत्नत्रय रूपी रत्न हमको प्राप्त करना है, वो तभी प्राप्त होगा जब हम पाप का त्याग करेंगे। तो इसलिए जब रत्नत्रय रूपी रत्न प्राप्त हो जाएगा ना, कि 8 मद की कोई, ये ऐश्वर्य आदि में कोई अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत यदि ज्ञानावर्णादि अशुभ कर्म पाप का आश्रय हो रहा है, मिथ्यात अविरति आदि आश्रम विद्यमान है, तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन? और अब वो उल्टी बात कर रहे हैं सेकंड लाइन की बात, कि अगर आपका सारा का सारा मिथ्यात्व का उदय है, पाप का उदय है, अविरति का उदय है, ज्ञानावर्णादि का उदय है, तो आपको कुछ और चाहिए क्या? इस जीव का तो वैसे भी अब विनाश होने ही वाला है। क्योंकि देखो, उपसंहार कर रहे हैं, क्योंकि उस पाप आश्रम से दुर्गति गमन आदि फल की प्राप्ति नियम से होगी। पाप आश्रम से पक्की बात है कि आपकी दुर्गति होने वाली पक्की है। तो हम तो कितनी हाथ पैर मान लो, नरक पक्का हो गया। तो इसलिए बोला है कि अगर पाप रुक रहा है तो भी अन्य संपदा से कुछ प्रयोजन नहीं है, और यदि मात्र पाप का ही उदय है तो भी अन्य संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा विचार करने से कुल ऐश्वर्य आदि का गर्व दूर हो जाता है। तो आप ये विचार करोगे ना इस श्लोक के बारे में, बार बार पुनः पुनः इसी श्लोक का जब आप चिंतन करोगे, तो आपको अपने लगेगा भैया पाप आश्रम जो है इसको तो मुझे हटाना ही है। मैं किन बातों पे अहंकार कर रहा हूँ? रत्नत्रय रूपी महान रत्न मेरे पास है, जगत का श्रेष्ठतम रत्न मेरे पास है, तो मुझे उसकी प्राप्ति करनी है। समझ आई इतनी बात? आई ना? ठीक है। अब इसके बाद में अब हमारे हैं विषय बदल रहा है। क्या क्या आपको प्राप्त करना है समय दर्शन में वो हो गया, क्या क्या आपको त्याग करना है वो हो गया। अब थोड़ा सा हम गुणगान करेंगे, भक्ति करेंगे। किसकी भक्ति करेंगे? सम्यक दर्शन की। कि भाई सम्यक दर्शन में ऐसा है क्या? अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया सम्यक दर्शन के बारे में, सिर्फ परिभाषा बताई है और परिभाषा को समझाया अभी तक। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब थोड़ा सा बता देंगे समंदर वदाचार्य की सम्यक दर्शन में ऐसी क्या खास बात है, उसकी हमें क्यों प्राप्ति करनी है। तो एक विषय बदल रहा है और काफी इंटरेस्टिंग विषय आगे आ रहा है। और अब थोड़ा सा हम चंडालियों की दृष्टि से इस विषय को समझेंगे। तो 28 नंबर का श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास होगी या मंडे को, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, समझ आ गया आज का श्लोक? और पाठ भी हो गया, तो श्लोकों का पाठ भी एक बार आप लोगों ने कर